मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मुहुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको दो आधार पर विभक्त किया गया है। पहला किया गया है जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा है प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो राजस्थान की उसको दो प्रकार से विभक्त करते हैं। पहले करते हैं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा करते हैं प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। तो जलवायु के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो राजस्थान में जलवायु के आधार पर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो 5 प्रकार की पाई जाती है। पहली है शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन। दूसरी है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन। तीसरी प्रकार की वनस्पति है मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है। और चौथी है सदाबहार वन, सदाबहार वन। सदाबहार नहीं, सागवान वन। चौथी है सागवान वन, सागवान वन। और फिर 5वीं प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रकार से जलवायु के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। पहली है शुष्क मरुस्थलीय वन, दूसरी है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वन, तीसरी है मिश्रित पतझड़ वन, चौथी है सागवान वन और 5वीं है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये है प्राकृतिक वनस्पति का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। और प्रशासनिक आधार पर हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो प्रशासनिक आधार पर भी राजस्थान में जो वन है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरे हैं रक्षित वन, रक्षित वन। और तीसरे हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। ठीक है। तो प्रशासनिक आधार पर भी वनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले हैं आरक्षित वन, दूसरे हैं रक्षित वन और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। तो ये है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण। ठीक है, जो 2 प्रकार से हमने किया है। तो हम जो सबसे पहले जो जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो जलवायु के आधार पर राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने पहले देखी थी शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन। देखिए, शुष्क मरुस्थलीय वनों के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हम इनका विस्तार देखते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान का जो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब जिस क्षेत्र में राजस्थान का जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन क्षेत्र में जहाँ पे 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन 10 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है, तापमान लगभग 45 और 50 के बीच में होता है गर्मियों में, और जहाँ पर वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर वर्षा, और बलुई और जो बलुई रेतीली जो बलुई जो भूरी मृदा है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर ये शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इन वनों की ये विशेषता होती है कि इनमें पत्तियाँ होती है, इन वनों की पत्तियाँ मोटी होती है और गुद्दीदार होती हैं। इन वनों की जो पत्तियाँ मोटी, गुद्दीदार और कांटेदार होती है।
कांटेदार होती है और इस प्रकार की वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। मरुद्भिद वनस्पति, ठीक है। और इस वनस्पति में केवल कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ ही इस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यह जो इस क्षेत्र में जो पश्चिमी जो रेगिस्तान का जो मरुस्थल है उसमें जैसलमेर में पोखरण से लेकर और मोहनगढ़ तक एक भूगर्भिक एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं राठी सीरीज। तो राठी सीरीज का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कहते हैं सेवण घास, ठीक है। एक उपजाऊ घास मानी जाती है सेवण घास, जो कहाँ पे पाई जाती है? राठी क्षेत्र में। और राठी क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी रेगिस्तान में जैसलमेर की पोखरण से लेकर और मोहनगढ़ तक एक भूगर्भिक एक चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। और इस लाठी सीरीज में विशेष प्रकार की घास पाई जाती है सेवण घास, जो एक उपयुक्त घास होती है। और इसके क्षेत्रफल में हम देखें तो जो कुल वन पाए जाते हैं राजस्थान में उनमें 6.26%, कुल वन क्षेत्रफल का 6.26% क्षेत्रफल पर ये जो वन है शुष्क मरुस्थलीय वन, इन वनों का विस्तार है, ठीक है। तो ये है शुष्क मरुस्थलीय वन। शुष्क मरुस्थलीय वन राजस्थान के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है और जहाँ पर जो तापमान अधिक है, जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे तापमान अधिक है, वर्षा कम होती है और बलुई और जो भूरी मृदा है, अनुपजाऊ मृदा है, उसका विस्तार है। उस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इसी वनस्पति की विशेषता होती है कि इनकी जड़ें गहरी होती है, इनकी पत्तियाँ मोटी होती है, गुद्देदार होती है और कांटेदार होती है और उनमें वाष्पीकरण की गति वो तीव्र होती है। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसे मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की वनस्पति में केवल जो कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वही यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो लाठी सीरीज का क्षेत्र है उस लाठी सीरीज में विशेष प्रकार के सेवण घास पाई जाती है, ठीक है। और राजस्थान के जो कुल वन क्षेत्र है, कुल वन क्षेत्र के 6.26% क्षेत्रफल पर ये जो शुष्क मरुस्थलीय वन है इन वनों का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रकार के वन है अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन। दूसरे हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन। अर्धशुष्क मरुस्थलीय वन, तो देखिए इन वनों का विस्तार उन क्षेत्र में है जहाँ पे वर्षा होती है 20 से लेकर और 40 सेंटीमीटर तक। जिन क्षेत्रों में वर्षा 20 से लेकर और 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। तो इसके इनका विस्तार हम देख राजस्थान में, तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम का क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पश्चिम का क्षेत्र है, जैसे नागौर है, जोधपुर है, ठीक है, नागौर है और पूर्वी जोधपुर है, ठीक है, पश्चिमी सीकर है, पश्चिमी झुंझुनू है, पश्चिमी चूरू, इन क्षेत्रों में ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इन वनों में विशेष रूप से जो कांटेदार जो छोटी पत्ती वाले वृक्ष हैं, कांटेदार छोटी पत्ती वाले वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं, जैसे बबूल, खेजड़ी है, रोहिड़ा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो किक्कर और केर, ये वृक्ष इस प्रकार की वनस्पति में देखने को मिलते हैं। और इन वनों का जो विस्तार है वो कुल वनों का 58.11% पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, 58.11% पर इन वनों का विस्तार है। और ये जो वन है वो राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर है 20 से लेकर और 40 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इन वनों में विशेष रूप से छोटी पत्ती वाले जो कांटेदार वृक्ष हैं जैसे बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर और कैर, ये वन विशेष रूप से इस प्रकार के वनों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरे प्रकार के जो वन है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन, देखिए इन जो ये मिश्रित जो पतझड़ वन है इन वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहाँ पे वर्षा का औसत 40 से लेकर और 80 सेंटीमीटर तक है,
जिन वनों में वर्षा का औसत स्तर 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक है, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में मिश्रित पतझड़ वन है ये पाए जाते हैं। ये पत्ते वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन भी बोला जाता है। फिर ये जो इन वनों के विस्तार के बारे में हम देखें तो राजस्थान का जो पूर्वी जो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, उसके पूर्वी भाग में अरावली सहित, अरावली में भी ये वृक्ष मिलते हैं। अरावली सहित राजस्थान के पूर्वी भाग में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। और राजस्थान में हम देखें तो सर्वाधिक मात्रा में ये मिश्रित पतझड़ वन है, यही पाए जाते हैं। ठीक है, और इन वनों में हम देखें तो इनमें आम, धोकड़ा, खेर, आम, धोकड़ा, खेर है। इनके अलावा ढाक, साल, बांस, ढाक, साल और बांस, इन वनों का विस्तार इस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की वनस्पति में मिश्रित पतझड़ वनों में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? आम के वन, आम के जो वृक्ष है वो इस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं, आम, धोकड़ा, खेर, ढाक, साल और बांस। तो ये इस प्रकार के जो वन है, इन वनों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले जो वन है वो कौन से हैं? धोकड़ा वन। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो है धोकड़ा वन। ठीक है, और इसके बाद हम देखें तो इन वनों का जो विस्तार है वो 28.38% पर, 28.38 कुल वन क्षेत्र का 28.38% क्षेत्र पर मिश्रित पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले प्रकार के जो वन है वो है सागवान वन। इन वनों के बारे में हमने देखा, मिश्रित पतझड़ वन जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और उनके नई पत्तियां आती है, तो अपनी पत्तियां गिराने के कारण इसे पतझड़ वन भी बोलते हैं। और इन वनों का जो विस्तार है वो राजस्थान के ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक वर्षा का औसत स्तर है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इनमें विशेष रूप से अरावली सहित, अरावली में और अरावली सहित अरावली के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों में विशेष रूप से आम, धोकड़ा, खेर, ढाक, साल और बांस के वृक्ष मिलते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है धोकड़ा के वन। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन है वो है धोकड़ा वन। और मिश्रित पतझड़ वनों का जो विस्तार है वो राजस्थान में कुल वनीय क्षेत्र का 28.38% भाग पर ये मिश्रित पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। उसके बाद अगले प्रकार के जो वन है वो है सागवान वन। चौथे है सागवान वन। देखिए, इन वनों के विस्तार के बारे में हम देखें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में ये जो सागवान वन है, इन सागवान वनों का विस्तार है। और ऐसे क्षेत्र राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र है जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से वर्षा का जो औसत स्तर है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक है। और 80 सेंटीमीटर से वर्षा का औसत अधिक है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार के जो वन है सागवान वन है, सागवान वनों का विस्तार है। इन वनों में हम देखें तो विशेष रूप से बरगद, आम, तेंदू, गुल्लूर, बरगद, आम, तेंदू, गुलर है, ठीक है। इसके अलावा महुआ के जो वृक्ष है वो भी सागवान जो वन है उन सागवान वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो वनों का जो मुख्य वृक्ष है तो यहाँ पे देसी जो सागवान है, इन वनों में देसी सागवान के जो वृक्ष हैं वो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। और पूरे वन्य क्षेत्र के 6.86% क्षेत्र पर ये वन है सागवान वन, इन वनों का विस्तार है, ठीक है। तो ये सागवान वन है, तो सागवान वन है जो राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर 80 सेंटीमीटर से अधिक है। और 80 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक जो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जिसमें बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। तो झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। और इन वनों में मुख्य वृक्ष हैं बरगद, आम,
तेंदू, गुल्लूर और महुआ, ये वृक्ष इन वनों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। और इन वनों का जो विस्तार है वो कितना है, पूरे वनीय क्षेत्रफल के 6.66% पर ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगले वन है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले हैं उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में हम देखें तो ऐसे क्षेत्रीय राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा का औसत स्तर 150 सेंटीमीटर से अधिक है, या फिर 50 सेंटीमीटर या फिर 150 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा का औसत स्तर है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन राजस्थान में केवल एक ही क्षेत्र है, माउंट आबू में ही केवल ये जो वन है वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि वहाँ पे माउंट आबू जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी की जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे ये जो वन है वो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो ये जो वृक्ष है वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, इनमें ये एक वर्ष में कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। और इन वनों का विस्तार हम देखें तो 0.39%, ये वन केवल सबसे कम पाए जाते हैं राजस्थान में, और केवल 0.39% पर पूरे वन क्षेत्र के 0.39% क्षेत्र पर ही ये उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इन वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो वन है वो राजस्थान में सबसे कम पाए जाते हैं सदाबहार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये राजस्थान में केवल एक ही जगह मिलते हैं, कौन सी जगह पे, माउंट आबू पर। ठीक है, तो ये है राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद हम प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण देखें तो प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण है उनको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले है आरक्षित वन। तो ये आरक्षित वन ये वे वन होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिन्हें कहते हैं आरक्षित वन। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इन वनों का जो विस्तार है वो किस जिले में सर्वाधिक है, उदयपुर में ये जो आरक्षित वन है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इन वनों का विस्तार हम देखें तो ये वन है जो 38.11% पर 38.11% क्षेत्रफल पर यह जो आरक्षित वन है इन वनों का विस्तार है। और ये जो वन है इन वनों के ऊपर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और मानव इनमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसके बाद अगले जो वन है वो है रक्षित वन। अगले है रक्षित वन। देखिए जो रक्षित वन है, ये जो रक्षित वन है इन वनों पर जो सरकार की जो अनुमति है, सरकार की अनुमति से यहाँ पे जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो काटी जा सकती है। मतलब इसके लिए इन वनों को काटने के लिए अनुमति आवश्यक होती है, सरकार की अनुमति। और सरकार की अनुमति के बाद इन वनों में जो मानव है वो सूखी लकड़ी काट सकता है। ठीक है, और इन वनों का जो विस्तार है वो 12 जिले में सर्वाधिक है। 12 में ये जो वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो आरक्षित वन थे वो तो पाए जाते हैं उदयपुर में, और जो रक्षित वन है वो है 12 में सर्वाधिक। और इन वनों का विस्तार है 55.64। ये कुल वन क्षेत्र के 55.64% पर ये जो वन है वो पाए जाते हैं रक्षित वन। तो रक्षित वन वे वन होते हैं जिन पर सरकार की अनुमति के द्वारा इनमें मानव जो लकड़ियाँ कुछ मात्रा में सूखी लकड़ियाँ काट सकता है। उसके बाद अगले प्रकार के वन है वो है अवर्गीकृत वन। तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। तो ये अवर्गीकृत वन वे हैं जिनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो ये सर्वाधिक मात्रा में बीकानेर में पाए जाते हैं। बीकानेर में इन दोनों का सर्वाधिक विस्तार है वो बीकानेर में है। और इनका प्रतिशत हम देखें तो 6.25% पर 6.25%
25% क्षेत्रफल पर, कुल वन क्षेत्र का 25% क्षेत्रफल पर अवर्गीकृत है इन वनों का विस्तार है, और ये सर्वाधिक मात्रा में बीकानेर में पाए जाते हैं। तो ये है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो हमने आज की वीडियो में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका जलवायु के आधार पर वर्गीकरण और प्रशासनिक आधार पर हमने वर्गीकरण किया और उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।